फिल्म के शुरू में हम एक लड़की आलिया और उसका बॉयफ्रेंड रिजवान को देखते हैं। बाइक में घूमने के बाद ये दोनों एक फुटब्रिज में आपस में बात कर रहे होते हैं। उनके बीच में झगड़ा होता है और आलिया ब्रिज से निकल के मेन रोड की तरफ जा रही होती है। रिजवान उसके पीछे आता है। मेन रोड पे आते ही एक तेज आती हुई गाड़ी आलिया को टक्कर मार के निकल जाती है। रिजवान ये देख के शॉक रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पॉपुलर जर्नलिस्ट माया मेनन को, जो जस्टिस गुलाटी का इंटरव्यू ले रही है। इंटरव्यू में माया कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल पूछती है, जिसकी वजह से उसकी बॉस नाखुश होता है। माया एक सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल टीवी जर्नलिस्ट है और उसका शो फेस द ट्रूथ एक पॉपुलर शो है, जिसमें अपने गेस्ट को सच का सामना करवाती है, कंट्रोवर्शियल और हार्ड हिटिंग सवाल पूछ के। हम उसके बेटे आयुष को देखते हैं, जिसे सेरिब्रल पैल्सी है। माया का अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है और वो अपने बेटे और माँ के साथ रहती है। माया वीडियो कॉल पे बोलती है कि उसे एक स्टोरी खत्म करना है और घर आने में लेट हो जाएगी। वो अपने माँ को बोलती है उसके घर में काम करने वाली औरत रुखसाना को बोलने के लिए, ताकि वो रात को उसके घर पे रुक जाए। हम देखते हैं कि रुखसाना और आयुष की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। रुखसाना अपनी बेटी आलिया को कॉल करके बोलती है माया के घर आके उसके साथ रात को रुकने के लिए, पर वो मना कर देती है और अपने भाई को भेज देती है। हमें पता चलता है माया का अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। माया अपने ड्राइवर को बोलती है घर जाने के लिए, क्योंकि उसे लेट हो जाएगा और वो खुद ड्राइव करके जाएगी। उसका बॉस उसे बोलता है कि इंटरव्यू में उसे कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछने चाहिए थे, और माया बोलती है कि वो जर्नलिस्ट है और ये उसका काम है। रुखसाना का बेटा माया के घर आता है। वो आयुष को कंपनी देता है और उसके साथ वीडियो गेम्स खेलता है। इधर रिजवान आलिया को मैसेज करके मिलने के लिए बोलता है। आलिया उसे मिलने जाती है और हम दोबारा वही सीन्स देखते हैं जहां दोनों बाइक में घूमते हैं। दोनों में झगड़ा होता है और आलिया फुटब्रिज से निकल के मेन रोड पे आती है और तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी उसे टक्कर मार के निकल जाती है। गाड़ी आगे जाके रुकती है और हम देखते हैं कि गाड़ी माया चला रही थी। आलिया एकदम से मेन रोड पे आ गई थी और माया गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाई। माया शॉक्ड हो जाती है और पैनिक करती है। टक्कर जोर का था और आलिया बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क में पड़ी होती है। माया का पहला इंस्टिंक्ट होता है कि वो जाके मदद करे, लेकिन रिजवान तभी अपने बाइक में माया की गाड़ी के पास से निकल जाता है। माया रियलाइज करती है वो एक सेलिब्रिटी है और अगर लोगों को पता चला कि उसने अपने गाड़ी से किसी को ठोक दिया तो वो बुरी तरह फंसेगी और सब उसको ही दोषी ठहराएंगे। वो मदद करने जाएगी तो रास्ते में आने जाने वाले उसे पहचान लेंगे, क्योंकि वो वेल नोन फेस है। ये सोच के आलिया को जख्मी हालत में सड़क पे छोड़ के वो चली जाती है। इधर रिजवान भी ऑलरेडी डर के मारे वहां से भाग जाता है। माया अपने घर आती है। वो बहुत डरी हुई और घबराई होती है। अचानक नोटिस करती है उसके गाड़ी के सामने के शीशे पे क्रैक है और खून के धब्बे हैं। वो ऑलरेडी घबराई हुई थी और ये देख के चीख चीख के रोती है। वो रियलाइज करती है कि वो जो हमेशा सच का साथ देती है, आज उसी ने किसी को गाड़ी से उड़ा के सड़क पे मरने के लिए छोड़ आई है। उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि वो और कोई नहीं बल्कि रुखसाना की बेटी आलिया है, क्योंकि माया ने गाड़ी से निकल के उसकी शक्ल नहीं देखी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी कवर कर लेती है ताकि किसी और को वो क्रैक ना दिखे और कोई शक ना करे। घर पे रुखसाना पूछती है उसे कुछ चाहिए कि नहीं, और माया उसे सो जाने के लिए बोलती है। इधर हम रिजवान को देखते हैं, जो भी बहुत घबराया हुआ था। सुबह रुखसाना को एक्सीडेंट के बारे में कॉल आती है और वो भागते हुए अस्पताल पहुंचती है। वो देखती है कि उसकी बेटी बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल के बेड में पड़ी है। रुखसाना का पति भी वहां होता है और वो उसे एक्सीडेंट के बारे में बताता है। अगली सुबह माया नींद से उठ के देखती है उसका एक्स पति आया हुआ है और बेटे के साथ खेल रहा है। वो हफ्ते में एक दिन आता है अपने बेटे से मिलने। माया गूगल में सर्च करती है एक्सीडेंट और माया मेनन के नाम से, पर उसे कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब अभी तक किसी को नहीं पता कि उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। रुखसाना का पति सलीम पुलिस स्टेशन आता है एक्सीडेंट का रिपोर्ट दर्ज करने। माया अपने बॉस अमर को पूरी कहानी बताती है। वो बोलती है वो पुलिस के पास जाएगी और बोलेगी उसका कसूर नहीं था, क्योंकि वो लड़की अचानक से उसके गाड़ी के सामने आ गई थी। अमर उसे पुलिस को बताने से मना करता है। वो बोलता है कोई उसका विश्वास नहीं करेगा कि वो बेकसूर है और वो बुरी तरह फंसेगी। वो पूछता है किसी ने उसे एक्सीडेंट स्पॉट पे देखा तो नहीं था। माया को याद आता है एक बाइक उसके गाड़ी के पास से गुजरी थी। हमें पता है
उस बाइक पे रिजवान सवार था। वो अमर को कहती है उसे नहीं पता किसी ने उसे देखा कि नहीं। माया घबराई होती है और अमर उसे संभालता है, पर यह भी बोलता है कि उसे कल रात वहां से भागना नहीं चाहिए था और अमर को कॉल करना चाहिए था। तभी माया की माँ का कॉल आता है जो बोलती है कि रुखसाना की बेटी का कल रात को एक्सीडेंट हुआ है। माया अस्पताल जाती है। वो समझ जाती है कि कल रात उसने आलिया को अपने गाड़ी से टक्कर मारा था। माया उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करती है और इलाज का खर्चा देती है। रुखसाना बताती है कि कोई रिक्शा वाले ने अपने रिक्शे में आलिया को अस्पताल लेके आया था। इतने परेशानी में भी रुखसाना माया से पूछती है कि आयुष ने खाना खाया है कि नहीं, और माया को और भी बुरा लगता है। आगे हम एक रिपोर्टर से मिलते हैं जिसका नाम है रोहिणी जॉर्ज। वो कोचीन से बिलोंग करती है। उसको अभी माया के चैनल में जॉब मिला है और वो मुंबई में रहने की जगह ढूंढ रही है। इधर पुलिस स्टेशन से कोई आता है रुखसाना के हस्बैंड सलीम से मिलने। वो बोलता है एक्सीडेंट स्पॉट में सीसीटीवी का फुटेज अभी तक नहीं मिला। हॉस्पिटल में एक रिसेप्शनिस्ट रोहिणी की दोस्त है और उसे बताती है कि माया ने किसी को एक्सीडेंट केस में हॉस्पिटल में एडमिट किया है। रोहिणी माया को ऑफिस में बोलती है कि उसे अपने सोर्स से पता चला है कि रुखसाना की बेटी का एक्सीडेंट का केस पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है। सुनने में आया है कि ये हाई प्रोफाइल केस है और बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो माया से रिक्वेस्ट करती है उसे इस स्टोरी पे काम करने देने के लिए। माया बोलती है कि वो इस बारे में सोच के बताएगी। रोहिणी के जाने के बाद अमर माया पे गुस्सा होता है। वो बोलता है कि माया को सीधा सीधा मना कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये माया तक ही आएगा, क्योंकि उसी के गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। माया को फिर से पैनिक अटैक आता है और वो बहुत घबरा जाती है। इधर रोहिणी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रकाश मोरे से पूछताछ करती है। मोरे उसे बोलता है एक्सीडेंट स्पॉट का सीसीटीवी खराब हो गया है। हमें पता चलता है कि मोरे सच नहीं बोल रहा है और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। रोहिणी उसे रिक्वेस्ट करती है एक टिप देने के लिए ताकि वो ये केस क्रैक कर सके। वो बोलती है कि वो मोरे का नाम नहीं लेगी, बट मोरे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। रोहिणी रुखसाना से मिलने अस्पताल जाती है। माया को पता चलता है कि आयुष और उसकी माँ भी अस्पताल गए हैं। एक अनजाना सा डर उसे खाया जाता है और अपने माँ से झगड़ा करती है कि आयुष को क्यों अस्पताल लेके गई। अगले दिन माया ऑफिस में रोहिणी से मिलती है और उसे डांटती है। वो बोलती है कि उसने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया तो क्यों रोहिणी स्टोरी पे काम कर रही है। वो कहती है कि रोहिणी का सोर्सेज बोगस है और अभी वो इस स्टोरी पे काम करना बंद करे। रोहिणी माया की बहुत रेस्पेक्ट करती थी। ये सुन के वो निराश हो जाती है। इधर पुलिस स्टेशन से मोरे और प्रदीप आके सलीम को केस सेटल करने के लिए बोलते हैं कि जिन्होंने एक्सीडेंट किया है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल और पैसे वाले लोग हैं। वो बड़ी से बड़ी वकील खड़ा कर देंगे इस केस पे और सलीम उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो लोग केस सेटल करने के लिए अच्छी रकम ऑफर कर रहे हैं। सलीम इस बारे में रुखसाना से बात करता है। माया का ड्राइवर गाड़ी देख के समझ जाता है उसने कोई एक्सीडेंट किया होगा। वो गाड़ी रिपेयरिंग के लिए देता है। वो बोलता है वो सब देख लेगा, लेकिन उसे 5 लाख रुपए चाहिए। माया ये सोच के हैरान हो जाती है कि वो अपने ड्राइवर से ब्लैकमेल हो रही है। रोहिणी एक्सीडेंट स्पॉट पे जाती है और एक दूसरा सीसीटीवी ढूंढ निकालती है जो रास्ते की दूसरी तरफ था। वो माया को मैसेज करती है कि वो जल्द उस सीसीटीवी का फुटेज लेके माया को भेजेगी और फिर इस केस पे काम नहीं करेगी। माया जो कि इस इंटरव्यू ले रही होती है, ये सुन के बहुत नर्वस हो जाती है और इंटरव्यू नहीं ले पाती। रुखसाना पैसे का सेटलमेंट लेने से मना कर देती है और बोलती है माया से बात करेगी। इधर रोहिणी को वीडियो फुटेज के गाड़ी का नंबर मिलता है और उसे पता चलता है कि ये माया की गाड़ी है और वो चला रही थी। माया को आयुष की बहुत फिक्र होती है। अगर उसे कुछ हो गया तो आयुष का देखभाल कौन करेगा, ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जाती है। रोहिणी मोरे से मिलके बताती है कि उसने सीसीटीवी फुटेज देखा है और क्या केस में सेटलमेंट हो गया है। मोरे उसे बताता है कि एक्सीडेंट के दिन उसी स्पॉट पे 1 घंटे पहले उसने और प्रदीप ने शराब पी के कुछ लोगों से बदतमीजी की और उनसे रिश्वत लिया। ये पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज में आया था। अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। वो सोचता है कि रोहिणी ने सीसीटीवी में उसको देखा है। इसका मतलब है कि रोहिणी ने जो सीसीटीवी फुटेज देखा वो पुलिस वालों ने देखा ही नहीं।
और उन्हें पता ही नहीं कि एक्सीडेंट माया की गाड़ी से हुई है। ये इसलिए क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में पुलिस वालों ने अपने आप को शराब पीते हुए और रिश्वत लेते हुए देखा, उसी दौरान उस कैमरा के आगे एक पॉलिटिकल लीडर का बैनर लगाया जा रहा था। इस वजह से उसके आगे होने वाली कोई भी वाकया वो कैमरा नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि कैमरा के आगे बड़ा सा बैनर लग गया था। ये पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन उसी ट्रैफिक सिग्नल तक सीमित था और आगे वाले सिग्नल का सीसीटीवी कैमरा जो रोहिणी ने देखा वो पुलिस वालों ने चेक भी नहीं किया, क्योंकि वो दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में था। रोहिणी हैरान होकर पूछती है कि फिर केस का सेटलमेंट का पैसा कौन दे रहा है। मोरे बोलता है वो पॉलिटिकल लीडर जिसकी बैनर लगाने की वजह से सीसीटीवी कैमरे का व्यू ब्लॉक हो गया था और एक्सीडेंट का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, उसी से ये पुलिस वाले पैसे निकाल रहे हैं। मोरे कहता है जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गरीब लोग हैं और वो लोग उनकी मदद कर रहे थे। मोरे रोहिणी को बोलता है अगले महीने उसकी बेटी का शादी है। सीसीटीवी फुटेज की वजह से अगर उसकी इज्जत उछाली गई तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो हाथ जोड़ के रोहिणी से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये केस छोड़ दे। रोहिणी को समझ में नहीं आता वो क्या बोले। तभी उसको माया का कॉल आता है पर वो फोन नहीं उठाती। रुखसाना माया के घर काम पे ज्वाइन करती है। खाना पकाते हुए उसे बार बार सलीम का कॉल आता है सेटलमेंट के बारे में और वो फोन लेके घर के बाहर बालकनी में जाती रहती है। माया को शक होता है कि शायद रुखसाना को उसके बारे में पता चल गया है, इसीलिए उसके सामने फोन आंसर नहीं कर रही है। वो उसे भला बुरा कहती है, बोलती है अस्पताल में इन्फेक्शंस होते हैं और वो अपने बेटी के पास रहे, जब तक माया ना बोले तब तक ना आने के लिए। ये सुन के रुखसाना दुखी हो जाती है और आयुष भी अपसेट हो जाता है। आयुष माया को बोलती है कि वो वियर्ड बिहेव कर रही है। माया जो बहुत गुस्से में थी आयुष को उल्टा सीधा बोलती है और वहाँ से चली जाती है। माया की माँ वहाँ होती है और माया उसका भी लिहाज नहीं करती। इधर अमर माया से मिलता है और बोलता है रोहिणी उसके पास वो स्टोरी लेके आई थी। क्योंकि वो माया की फैन है तो उसे पता नहीं था कि वो क्या करे। अमर ने उसे बोला कि आजकल स्टोरी छुपाने में ही ज्यादा फायदा है। उससे अमर ने सारे प्रूफ पेन ड्राइव में ले लिया। उसे मुंबई में फ्लैट रेंट पे लेने के लिए पैसे चाहिए थे और अमर ने उसे 2,20,000 रुपए दिए। इधर रिजवान रुखसाना के घर आके कबूल करता है कि एक्सीडेंट वाले दिन वो आलिया के साथ था। वो कहता है कि वो डर गया था। रुखसाना उसे पूछती है कि क्या वो पहचान सकता है कि कौन गाड़ी चला रहा था। रिजवान माया के बारे में रुखसाना को बता देता है। इधर माया अपने बेटे से माफी मांगती है बुरा बर्ताव करने के लिए। रुखसाना जिसको सेटलमेंट के पैसे मिल गए थे सोचती है कि ये पैसे माया ने दिए हैं। वो माया को रेस्पेक्ट करती थी और शुक्रगुजार थी कि उसने आलिया का ट्रीटमेंट अच्छे अस्पताल में कराया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि माया ने अपने मतलब के लिए ये किया, अपने गुनाह छुपाने के लिए, तो उसका दिल टूट जाता है। रुखसाना माया के घर आती है पैसे वापस करने के लिए। माया की माँ और आयुष घर पे होते हैं। इधर माया रोहिणी को बुलाती है और बोलती है कि वो जिस स्टोरी पे काम कर रही थी उसका एंडिंग अभी भी बाकी है। उसको पेन ड्राइव वापस कर देती है और कहती है स्टोरी पे काम करे और उसको खत्म करे। रुखसाना माया की माँ से बोलती है कि वो काम छोड़ के जाना चाहती है। माया की माँ बोलती है कि अगर वो माया की बर्ताव की वजह से जा रही है तो मत जाए, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। वो बोलती है कितना कुछ किया है उन लोगों ने रुखसाना के लिए और उसे अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। जब वो ये बोलती है रुखसाना को आलिया के फ्लैशेस आते हैं सड़क पे जख्मी पड़ी हुई। माया की माँ सोचती है कि रुखसाना आलिया के ट्रीटमेंट का पैसा लौटाना चाहती है। उसे इस बात का इल्म नहीं है कि ये सेटलमेंट के पैसे हैं जो रुखसाना को मिले थे। वो बोलती है पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है और कल से काम पे आ जाए। रुखसाना पूछती है क्या वो आयुष को बीच पे ले जा सकती है घुमाने के लिए। वो दोनों जाने के बाद माया की माँ देखती है एक पैकेट में वो बहुत सारे पैसे छोड़ के गई है। रुखसाना को फोन करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। इधर माया अपना कन्फेशन रोहिणी से रिकॉर्ड करवाती है। वो बोलती है कि रुखसाना ने उसकी फैमिली के लिए और उसके बेटे आयुष के लिए बहुत कुछ किया है। उसे ये पता नहीं था कि रुखसाना की बेटी कैसी दिखती है। वो एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए नहीं गई क्योंकि वो डरी हुई थी। उस रात गाड़ी चलाते हुए उसकी थोड़ी आंख लग गई थी। आलिया अचानक से उसके गाड़ी के सामने आ गई और वो कुछ नहीं कर पाई। एक्सीडेंट के बाद उसने मुड़ के देखा तो वो बुरी तरह से जख्मी हालत में सड़क पे पड़ी थी, लेकिन मदद करने के बजाय उसने आलिया को मरने के लिए छोड़ दिया। रोहिणी पूछती है कि क्या ये बात रुखसाना को पता है।
माया जवाब नहीं देती क्योंकि वो ये नहीं जानती। इधर हम देखते हैं रुखसाना आयुष को लेके बीच में गई है, जहाँ गहरा पानी है वहां तक लेके जाती है और धीरे धीरे वहां से लौट आती है। आयुष मुड़ के देखता है तो रुखसाना वहां नहीं होती। वो घबरा जाता है। माया की माँ उसे फोन करके बोलती है कि रुखसाना बहुत सारे पैसे छोड़ के गई है। वो आयुष को बीच में लेके गई है और अब दोनों उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। माया भी उन दोनों को फोन लगाती है और उन दोनों का फोन स्विच ऑफ आता है। वो बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। हम रुखसाना को देखते हैं जो बीच में अकेली है और आयुष वहां नहीं है। माया की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाता है। वो बीच में पहुंचती है तब तक शाम हो जाता है। उसके मन में सब तरह के बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। वो देखती है रुखसाना अकेली बैठी है और रोने लगती है। उसे आयुष नहीं दिखता। क्या किया होगा रुखसाना ने आयुष के साथ? ये सोचते हुए वो रुखसाना के पास आती है। वहां देखती है थोड़ी दूर एक नाव में आयुष और रुखसाना का बेटा लेटे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। माया की जान में जान आती है। रुखसाना के पास आके बैठती है। दोनों ही खामोश होते हैं। फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। एंडिंग में रुखसाना माया को फील करवाना चाहती थी जो उसने फील किया जब आलिया का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो आयुष से बहुत प्यार करती थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। माया और रुखसाना दोनों ही ऑनेस्ट इंसान थे, इवन दो वो अलग सोशल स्टेटस में बिलोंग करते थे। दोनों ने जो किया और उनका जो रिएक्शन था वो या तो डर या बदले की भावना की वजह से था, लेकिन दोनों ने अंत में अपनी अच्छाई से ये नेगेटिव इमोशंस पे जीत हासिल किया।